धनबाद डीआरएम कार्यालय में मंडल संसदीय समिति की बैठक हुई, जहां धनबाद सांसद पीएम सिंह, पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद सुनील सिंह, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी समेत मौजूद थे। वहीं बैठक में पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक अनिल खंडेलवाल, डीआरएम कमल किशोर सिन्हा सहित रेलवे के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। सर्वप्रथम रेलवे ने राजस्व में हुई बढ़ोतरी को लेकर सभी का आभार जताया है और आगे भी लक्ष्य प्राप्ति की बात कही। इस दौरान सभी सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में मुख्य ट्रेनों के ठहराव को लेकर चर्चा की। पलामू सांसद बीडी राम ने बताया कि शक्ति पुंज के लेट लतीफ को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही डाल्टनगंज से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलने की भी मांग की गई है। रेलवे द्वारा कार्य अभी अच्छे हो रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में सबों का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं चतरा सांसद ने कहा कि अयोध्या जाने के लिए धनबाद से एक ट्रेन सीधी चलाने की मांग की है, ताकि सभी संसदीय क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे द्वारा सभी की सुविधाओं में विस्तार देखने को मिलेगा। वहीं रेलवे महाप्रबंधक ने बताया कि सांसदों के साथ बैठक हुई है, नई ट्रेन लाने और कुछ प्रमुख स्टेशन पर ठहराव को लेकर वार्ता हुई है। अभी तक कई नई ट्रेनों को धनबाद मंडल ने लाया है और इसका परिचालन शुरू हुआ है। आने वाले समय में और बेहतर कार्य किए जाएंगे। लेकिन जब प्रेस और मीडिया के कोरोना काल में बंद हुए, सो अभी तक उनका परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ था, तो उसमें भी हम लोगों का कहना था कि वो उनका परिचालन प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन से गरीब लोग ज़्यादा यात्रा करने वाले होते हैं, तो उन ट्रेनों का भी परिचालन प्रारंभ होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्रेन जिसका स्टॉपेज कुछ सर्टेन स्टेशन पर होना चाहिए, वो भी मांग थी कि उनका स्टेशन हो जाए। फिर हमारे क्षेत्र के लोगों की तो सबसे बड़ी मांग थी कि लखनऊ तक किसी प्रकार का कोई मतलब कि उनको सुविधा उपलब्ध नहीं है जाने के लिए। पहले त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस हुआ करती थी, वो बंद हो गई है, तो उसके बाद से कोई उनको डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो ये सारी मांगे थे जिस पर हम लोगों ने मतलब विस्तृत रूप से चर्चा की और रेल एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके जीएम साहब का और डीआरएम साहब का और उनके पदाधिकारियों का सकारात्मक रुख था। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जनता को इसका लाभ मिलेगा। एक सारी योजनाएं चल रही हैं और जो महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं उन कामों की चर्चा हुई और एक बात तो हमको मानना ही पड़ेगा, हमारी अपेक्षा बहुत है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2014 के बाद से देखें तो रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन अभी भी अनेकों काम जो हैं वो बचे हुए हैं। तो हमारा ठहराव को लेके, नई ट्रेन को लेके, ये तो स्वाभाविक डिमांड रहता ही रहता है। खास करके धनबाद और इससे जुड़े जो क्षेत्र हैं, चाहे वो हजारीबाग जिला हो, रामगढ़ हो, चतरा जिला हो, लातेहार, पलामूगढ़, बल्कि मध्य प्रदेश तक, तो लोगों की जो अपेक्षा रहती है वो भी हम लोगों ने रखा है। कुछ पूरा हुआ है और कुछ पूरा होने की शीघ्र संभावना है। और एक हम लोगों ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि धनबाद से अयोध्या होते हुए लखनऊ, तो ये ट्रेन हम लोगों ने डिमांड किया है। सकारात्मक जवाब आया है और हम लोग को लगता है देखें कब तक पूरा करेंगे, क्योंकि कुछ ट्रेनों का प्रस्ताव भी आया है, वो रखा है मैंने, इसीलिए कहा कि सब अपने अपने क्षेत्र से अलग देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो ये ट्रेन मांगा है हम लोगों ने, तो ये ट्रेन लगभग इस क्षेत्र के सभी पार्लियामेंट को कवर करेगी, क्योंकि धनबाद से वो अगर अयोध्या लखनऊ जाएगी तो धनबाद भी पड़ेगा, गिरिडीह का भी इलाका पड़ेगा पार्लियामेंट का, हजारीबाग भी पड़ेगा, कोडरमा को भी कनेक्टिविटी पड़ेगी, खिलाड़ी में रांची लगता है, लातेहार और टोरी में चतरा लोकसभा लगता है, आगे पलामू लगेगा। तो ये आग्रह अभी प्रमुख रूप से इसलिए किया है कि अभी लोग अयोध्या जाने के लिए व्याकुल हैं, उत्सुक हैं और एक बहुत बड़ी संख्या जो है जाने के लिए तैयार है।
तो ये हम लोगों ने कहा कि शीघ्र आप इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। तो इन लोगों ने बातें ऊपर पहुंचाई हैं, लेकिन अच्छी मीटिंग हुई है। हाँ, कुछ काम जरूर बचे हुए हैं, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया ही पूरा का पूरा पहले कहीं न कहीं विकास के एजेंडे से दूर रहता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो उन्होंने लुक ईस्ट की बात कही है, तब से निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो रहा है। और 11 लाख करोड़ से ऊपर का आने वाले समय में रेलवे का बजट है, और हम लोग का हक इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो मांग रहे हैं तो हम लोग कमा के दे भी रहे हैं। आज की बैठक सभी माननीय सांसदों के साथ जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थी। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं जनता को मुहैया करा पाएँ, उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है, जिससे कि जो अपने गिवन सिस्टम है उसमें अच्छी सुविधाएं मिलें, अच्छी ट्रेन सर्विस मिले और लोग आराम से ट्रैवल कर पाएँ। इस दिशा में आप सभी को पता है, हमारी रेलवे जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमारे कस्टमर्स को अच्छी सुविधा ना मिले तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसी के सब्जेक्ट में डिस्कशंस हुए, और हम आप सभी को पता होगा भारतीय रेल 1309 स्टेशन पर अच्छी स्टेशनों का पुनर्विकास कर रही है। उसमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये पहला चरण है, इसके बाद और स्टेशन भी लिए जाएंगे। 1309 स्टेशन में 92 स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हैं, हमारी रेलवे के हैं, और उसमें से 15 स्टेशन धनबाद मंडल के हैं। उन्हीं सभी 15 स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है। धनबाद स्टेशन के लिए भी डीआरएम साहब ने प्लानिंग कर ली है, डिटेल प्लानिंग बना के रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है, और आने के बाद उसके आपको फोटोग्राफ वगैरह भी डीआरएम साहब दिखा देंगे कैसे हम बनाना चाह रहे हैं। अप्रूवल होने के बाद यहाँ भी काम शुरू हो जाए, तो अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करें। ठीक है, हमारा काम ही है, अदरवाइज हम यहाँ हैं क्यों।